हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये भागा दौड़ी क्यों है? तो आज तो जिस दिन ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा उस दिन तो 9 दिन हो चुके हैं मेरे व्रत को। और आज दशा माँ के व्रत स्टार्ट हो रहे थे। हमारे यहाँ गुजरात में दशा माता के व्रत करते हैं अमावस्या के दिन, आषाढ़ महीना की जो अमावस्या होती है सावन के पहले दिन से, सावन के अगले दिन से, सावन स्टार्ट होने से अगले दिन से। वैसे तो इस बार ये पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये दशा माता के व्रत इसी टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरा व्रत वैसे तो मुझे ना उद्यापन करना था इस टाइम पे व्रत का, लेकिन जैसे कि आप सबको पता पता है कि मेरी ननद का देहांत हो चुका है, तो इस बार नहीं कर सकते हम लोग व्रत का उद्यापन। तो मैं 2 साल बाद जब मेरे 7 साल हो जाएंगे व्रत के तब करूँगी। अब व्रत की विधि क्या है? तो विधि में ये है कि ऐसे ये जो सूते का मतलब जो बोलते हैं ना, सूत्राओ बोलते हैं हमारे यहाँ गुजराती में। तो इसका इसके जो हम लोग ना वट सावित्री में व्रत में ये जो डोर से पूजा करते हैं ना वट वृक्ष की, बस वही डोर लेनी है। उसकी 10 सैर लेनी है, मतलब 10 लाइन भी बोल सकते हैं आप लोग। 10 लाइन में इन इसको लेना है और इसकी 10 गांठें लगानी है। और 10 दिन तक रोज़ माता की कथा करके फिर उसकी एक एक गांठ रोज़ खोलनी है। इस तरह से 10 दिन में ये गांठ खोलनी है और 10वें दिन इसकी पूजा होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और रोज़ पूजा होती है। वैसे तो हमारे यहाँ मिट्टी की मूर्ति लाके पूजा होती है, लेकिन वो वाला व्रत मैंने 5 साल पहले करके उसका उद्यापन कर दिया है। ये दूसरी बार मैंने लिया है व्रत। तो मैंने कोई माता की मूर्ति वूर्ति नहीं लाई हूँ मैं मिट्टी की, लेकिन घर पे मेरे पास एक फ़ोटो थी, तो सोच के आ रही मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। उस फ़ोटो को रख के उसकी पूजा करती हूँ और सिर्फ ये डोरी लेती हूँ मैं, हमारे यहाँ इसको दोरा बोलते हैं, वो लेती हूँ और इससे ही मैं पूजा करती हूँ। तो बस यही सारी तैयारियाँ चल रही है इस टाइम पे मेरी व्रत की। और सुबह सुबह जो आप लोगों ने कल देखा था ना व्लॉग, वो सारी क्लीनिंग करने के बाद नहा धो के फिर मैं आ चुकी थी मंदिर में पूजा के लिए, सारी तैयारियां करने के लिए। अब ये मेरी डोर रेडी हो चुकी है, इसको 10 गठान लग चुकी है। ये है दशा माता, आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण करे माता रानी। तो बस इसी तरह से सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, थोड़े से चावल, दोरा और माता रानी को मैंने चुनरी ओढ़ाई। और उनका ना श्रृंगार मैं हर साल रखती हूँ, लेकिन पिछले साल मैंने दूसरे वाले व्रत में सारा श्रृंगार माता रानी को चढ़ा दिया था। तो मेरे पास इस टाइम सिर्फ नील पॉलिश ही पड़ी थी। 1-2 दिन में मार्केट जाके सारा श्रृंगार माता रानी का ले आऊँगी। वैसे कंपलसरी नहीं होता है, जब हम लोग मूर्ति को स्थापन करते हैं तो ही ये सब होता है, नहीं तो कंपलसरी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं करती हूँ तो ले आऊँगी जाके। और इसी तरह से माता रानी का मैंने स्थापन कर दिया है। और ये है मेरी कथा की बुक, इसमें ना सारे व्रत जितने भी होते हैं सबकी कथा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिया कर लूँगी, दिया करके माता की दिया बत्ती करेंगे और उसके बाद मैं चालू करूँगी अपनी कथा जो भी करनी है मुझे। तो सोच तो रही थी कि आज साड़ी पहनूं, लेकिन गेस्ट थे बहुत सारे घर पे और कुछ आने वाले भी थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। तो सिंपल से कपड़े जो घर में पहनती हूँ वही पहन लिए हैं और मैंने अपनी दिया बाती कर ली है माता की। और उसके बाद अब मैं कथा स्टार्ट करूँगी। तो काफ़ी 1 साल के बाद मैंने बुक हाथ में ली है ना, तो मुझे पेज नंबर नहीं पता था, तो मैंने पेज नंबर को ढूंढा और उसके बाद चालू कर दी है अपनी कथा। हाथ में डोरा लेना होता है और जो हमने 10 गठान लेके डोर बनाई है वही हाथ में लेना होता है, चावल लेने होते हैं। और उसके बाद माता की कथा काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही फिनिश कर दिया, क्योंकि मैं इतनी लंबी कथा करने बैठूंगी तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा दिखाऊंगी तो बस यहाँ पे मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं नीचे किचन में, क्योंकि गेस्ट के लिए खाना भी बनाना है। फ़िलहाल तो कुछ हमारे घर में एक्स्ट्रा बन नहीं रहा है, सिंपल से दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, चाहे कोई भी गेस्ट आए या फिर कोई भी आए। क्योंकि 1 साल तक हमारे यहाँ कोई भी किसी की भी डेथ होती है अपना जो होता है उसकी, तो 1 साल तक कोई भी एक्स्ट्रा कोई मिठाई विठाई या कुछ अच्छा खाना नहीं बनता है हमारे यहाँ। तो बस दाल में झोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गुजराती दाल ही सिंपल बनती है जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई भी पंजाबी दाल नहीं बनती है या फिर तड़के वाली भी कोई दाल नहीं बनती है।
लेकिन फिर भी कभी कभार मैं बना भी लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी बनाती। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने कब से ना दाल को बॉईल करके रख दिया था और उसमें फिर अभी ना ठंडा पानी जल्दी जल्दी में डाल दिया, तो पूरी दाल ना ऐसी हो चुकी जैसे आपने देखी। तो फिर मैंने विस्कर लिया और विस्कर की हेल्प से सारी दाल को मिक्स कर लिया है पानी के साथ। और तब तक मेरा झोंक रेडी हो चुका है दाल का। तो बस मसाले डाल दूँगी दाल में और ऊपर से दाल डाल दूँगी। कभी कभार दाल डालने के बाद मसाले करती हूँ, कभी कभार पहले करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। तो दाल आज मैंने दाल को डालने के बाद मसाले डाले। मसालों में कुछ और नहीं है, नमक मिर्च हल्दी ही है और थोड़ा सा जो गरम मसाला डालते हैं वही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। सॉरी फ्रेंड्स, जिस टाइम पे ये एडिटिंग हो रहा है उसी टाइम पे ना कुकर चढ़ा हुआ था गैस पे, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो माफ़ी चाहूँगी। और चलिए, जॉक में मैंने फिर डाल दिया है खूब सारा नींबू का जूस, क्योंकि बिना नींबू के तो मेरे यहाँ कोई भी दाल नहीं बनती है। थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है ना, तो अच्छा लगता है। और गुजराती दाल होती ही खट्टी मीठी है, तो बहुत टेस्टी लगती है हम लोगों को। और ख़ास करके सच्ची बताऊँ तो मेरे बच्चों को भी, अंश को सबसे ज़्यादा ये वाली दाल पसंद है। तो बस दाल को मैंने अब छोड़ दूँगी उबालने के लिए। चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, आप लोग जैसे कि बाजू में देख सकते हो। उसके बाद मैं सब्ज़ी का झोंक लगाने के लिए आ गई हूँ। तो ऑयल में करी पत्ता, वे जो भी झोंक में डालना होता है वो सारा, और लहसुन डाल के फिर आज बना रही हूँ मैं के आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी मतलब बंद गोभी, फूल गोभी नहीं है ये, कैबेज है। तो आलू और कैबेज की सब्ज़ी, हम लोग कोबेज बोलते हैं गुजराती में। लगता है मैं आप लोगों को गुजराती सिखा के छोड़ूंगी। क्या करें भाई, हमारी लैंग्वेज है तो आ जाता है कभी कभी। चलिए, यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, मतलब मसाले डाल के जो सब्ज़ी को रेडी करना होता है वो हो चुकी है। और आज ना मैंने चॉपर से चॉप की थी सब्ज़ी को, तो थोड़ी ज़्यादा ही बारीक चॉप हो चुकी है, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कौन सी सब्ज़ी है ये। तो अब उसको ढक के पकने देंगे और दाल साइड साइड में मैं चलाती जा रही हूँ। और जब तक ये सारी चीज़ें पकती है, पूरा प्लेटफॉर्म काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे बनाने लगी हूँ बाजरे की रोटी। आज बनने वाली है बाजरे की रोटी, तो सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है। और अभी ना मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो बारिश के टाइम पे ना ये वाली रोटी खाना बहुत मतलब अच्छा लगता है। बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अच्छी लगती है। और बाजरा गर्म भी होता है, तो बॉडी को थोड़ी गर्मी भी मिलती है ठंडी के मौसम में, इस वजह से खाने में टेस्ट भी ज़्यादा आता है। और मैं ना बाजरे की रोटी हाथों से ही बनाती हूँ। एक तरफ मम्मी अपने आप ही अपना खाना ले रही है, कैसा होता है ना। हम लोग मायके में जाते हैं तो हमें सब बैठे बिठाए रेडी मिलता है, और जब मम्मियाँ हमारे घर पे आती है तो हम लोग मतलब हेल्प करते हैं, उनका मतलब जी ही ऐसा होता है। और ये सीधा मैं आप लोगों से दूसरे दिन मिल रही हूँ, क्योंकि आज का पूरा व्लॉग मुझे ऐसा लगता है कि खाने वाला ही है। तो यहाँ पे फिर से मैंने दूसरी सब्ज़ी को झोंक लिया है। ये मैंने, हमारे यहाँ टिंडोड़ा बोलते हैं इसको, टिंडोड़ा और आलू की सब्ज़ी बनाई है, और ये काफ़ी टेस्टी होती है। बस एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे ही जो मेरा हर टाइम का झोंक रहता है। उसके बाद मसाले, और फिर उसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर पानी डाल के फिर एकदम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे अपने आप ही ये पकता रहेगा। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे गैस पे, और वही बिल्कुल कल वाला सेम मेन्यू है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। क्योंकि आज भी गेस्ट थे, पिछले जिस दिन से मेरा व्रत स्टार्ट हुआ ना, तब से लेके 7 दिनों तक एक डेली ही मेरे घर पे। तो इस वजह से ना बस मेन्यू बिल्कुल वही था, बस सब्ज़ी कभी कभार चेंज हो जाती थी, कभी कभार दाल। तो आज मैंने ना फ्राइड दाल बनाई थी, तो ऊपर से अलग से छौंक लगा के फिर से दाल को पकने के लिए रख दिया था। दाल तो ऑलमोस्ट मेरी रेडी थी ही। और यहाँ पे ना खाना बनाते बनाते फिर हस्बैंड उठ गए चुके थे। इस टाइम पे 9 बजे मेरा खाना बन जाता था, 9 से 9:30 10 बजे तक। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हुई कि हस्बैंड अभी उठे थे और उनको नाश्ता करना था, तो उनके लिए मैंने कुछ बनाया नहीं था, ना ही मैंने अभी तक आटा गूँथा था। अगर मैं आटा गूँथ के रखती हूँ ना, तो उनको उठते ही मैं सीधा रोटी बना के दे देती हूँ, तो वो रोटी पराठा पराठा तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ब्रेड बटर बनाती हूँ। वैसे वो पहले नाश्ता नहीं करते थे, और ये कल वाले व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, खुशी का जो ये मसाला है, गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा वाला जो मसाला है, वही ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करके दे दूँगी। और ये जो मेरे पास बटर है वो डाइट वाला बटर है, तो खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छा, मैं क्या बता रही थी
कि हस्बैंड ने नाश्ता करना अभी अभी स्टार्ट किया है। वो पहले कभी नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब से इनका ऑपरेशन हुआ है उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको सुबह सुबह दवाई लेनी होती है। इस वजह से उन्होंने नाश्ता स्टार्ट किया है। और उनके लिए बस यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेड बटर ही बना रही हूँ इस टाइम पे, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं बनाया था, लेकिन साथ में थोड़ा सा मसाला इसलिए लगा के दिया है कि उनको खाने के लिए अच्छा लगे। और ऊपर से आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे, ऊपर से इतने सारे गेस्ट भी थे, तो मैंने अपने बालों को सुखाया भी नहीं और ऐसे ही मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी खुले छोड़ के। वरना यूजुअली मेरे खाना बनाने के टाइम मेरा बाल बंधे हुए ही रहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि खुले होते हैं, अगर अच्छे से कॉम किया हुआ है तो टोस्टर में मैंने टोस्ट कर लिया है ब्रेड को और लगा दिया है। अरे लगा कहाँ दिया, कट कर लूँगी हस्बैंड को देने के लिए। तो बस वो भी अभी राह देख के ही बैठे हुए हैं कि जल्दी जल्दी से नाश्ता आ जाए और उनको दवाई ले ले वो, और रेडी है नाश्ता। उसके बाद फिर से दाल में ऊपर से छौंक लगा दिया था मैंने, थोड़ा सा मुझे टेस्ट में ऊपर नीचे लग रहा था। तो जब भी कोई गेस्ट होता है तो हम लोग हमारे टेस्ट ना थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये थी आज की डिश, सब्जी रोटी दाल चावल सलाद छाछ। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, झमाझम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोग बाहर बैठे हैं, युग और मेरे भाई का बेटा मम्मी के साथ आया हुआ है, और अंश और भाई का बेटा दोनों नहाएंगे बारिश में। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और ये छोटू तो नहाने चला गया है, और उसके बाद ना अंश ने भी तैयारी कर ली थी नहाने की। उसको पता नहीं था कि मम्मी ने कैमरा ऑन किया है, तो वो ऐसे ही टी शर्ट निकालने जा रहा था और शर्मा गया सीधा ही मुझे देख के। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण।